तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट यानी कि झारखंड उच्च न्यायालय रांची में वैकेंसी निकली है। फोर्थ ग्रेड यानी कि चौथी श्रेणी जिसको बोलते हैं, चतुर्थ श्रेणी के पदों पे लिए। ठीक है, ये है पेपर न्यूज़ जो आया था, और मैं अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाऊंगा। ये देखिए, झारखंड हाई कोर्ट रांची में स्थित है। ये नया वाला बिल्डिंग है, ये पुराना वाला बिल्डिंग था, ये नया वाला है। ठीक है, पुराना वाला बिल्डिंग ये है जिसको आपने देखा होगा। ठीक है, डेफिनेटली कभी न कभी देखा ही होगा। चलिए अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आई है तो किसके लिए आई है और कैसे हमको अप्लाई करना है, क्या सैलरी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने सैलरी ही बताया है कि 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। ठीक, झारखंड हाईकोर्ट रांची में। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट भी बता दिया है कि फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 20/9/2023 यानी कि 20 सितंबर 2023 टिल 5 PM यानी कि शाम के 5 बजे तक। ठीक, धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 पदों पे वैकेंसी आई है। पहली है आपकी चपरासी की पद, जिसको हम लोग प्यून बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। इसमें 38 पद हैं आपके इधर से। कुल देख लेते हैं तो इसमें अनारक्षित यानी कि जनरल कोटा से 15 पद हैं। ठीक, एक महिला के लिए है इधर, और एक खेलकूद कोटा से है, एगो अंधापन और बहरा कम दृष्टि के लिए है, बहरापन के लिए एगो है। ठीक है, फिर आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 10 गो है, एससी के लिए 4 गो है, BC1 में 3 गो है, BC2 में 2 गो है, EWS में 4 गो है। कुल मिला के 38 हो जाते हैं। ठीक है, इधर 2 गो हो जाता है, इधर 1-1 होते हैं। आगे देख लेते हैं, तो फिर है हमारी सफाई कर्मी की वैकेंसी। सफाई कर्मी दोस्तों, इसमें आपके टोटल 10 पद हैं, देख सकते हैं। जनरल में 4 हैं, एसटी में 3 हैं, एससी में एगो है, BC1 में एगो है, BC2 में एक भी नहीं है, और EWS में एगो है। ठीक है, कुल मिला के 10 पद होते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पे फरास। ठीक है, ये फरास कौन सी पोस्ट होती है तो मुझे भी नहीं मालूम इसके बारे में। फरास होता होगा कोई पोस्ट, 4th ग्रेड की है। इसमें जो है जनरल से 4 गो सीट है, अनुसूचित जनजाति से 2 गो सीट है, अनुसूचित जाति से 1 गो सीट है, EWS से 1 गो सीट है, पिछड़ा वर्ग से एक भी सीट नहीं है, EWS से फिर 1 गो सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया ना, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। 9 टोटल वैकेंसी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर देख लेते हैं रसोईया की। तो कुक की यहाँ पे टोटल 6 गो सीट है, और जनरल से 2 गो है, अनुसूचित जनजाति से 2 गो हैं, अनुसूचित जाति से एक भी नहीं है, अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 से भी एक भी नहीं है, पिछड़ा वर्ग यानी कि BC2 में एगो है, और EWS में एगो है। कुल मिला के 6 पद होते हैं। ठीक है, टोटल आपकी 68 वैकेंसी होती है यहाँ पे। अब देखिए, ये वैकेंसी की न्यूज आपको फॉर्म भराना अप्लाई होना शुरू हो गया है। आपको बहुत हैरानी होगी जान के। यहाँ पे तो सैलरी हम लोगों ने जान लिया, साथ ही आपको यहाँ पे क्वार्टर दिया जाएगा, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं खाने वगैरह के पीछे सब चीज़ दी जाएगी, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है। यहीं पे आप लोग में से मैक्सिमम कैंडिडेट अब निराश हो जाएंगे, यार ऑफलाइन फॉर्म मतलब कि धांधली चलेगा। डेफिनेटली ऑफलाइन, आजकल क्या युवा जब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, उस टाइम में फॉर्म ऑनलाइन क्यों नहीं करना चाहिए यार। और झारखंड में मैक्सिमम यही सब होता है कि कोटा वगैरह में जब भी आता है वैकेंसी तो ऑफलाइन दे देता है, और इसी कारण जो है मतलब क्या बताएं, सही रूप से न्याय नहीं मिल पाता है ऑफलाइन फॉर्म में किसी को। ठीक है, सिलेक्शन का तरीका क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सिलेक्शन दोस्तों, ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको अपने हाथ से लिख के लिफाफा में भेजना होगा। अब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, उम्र सीमा। अधिक से अधिक उम्र जनरल कैटेगरी में 35, और बाकी आप लोग देख सकते हैं BC1 में 37, BC2 में 38, ST SC के लिए 40। ठीक है, और बाकी सबको छूट दिया गया है उम्र पे। ये चीज़ हो गई। फिर देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ऑफलाइन 10 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा लिफाफा का प्रयोग करना होगा, स्पीड पोस्ट के द्वारा। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपने सभी जितने भी क्या बोलते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को सेंड करना होगा। ठीक है, कहाँ पे सेंड करना होगा, तो रांची जान के से आप अपने घर से भी सेंड कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, या फिर रांची जा कर के सेंड करना होगा। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये आपका फॉर्मेट है, इसी में मैं PDF में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 3 पेज आपको प्रिंट करना होगा, एक पेज ये, ठीक, दूसरा पेज ये, एंड तीसरा पेज ये।
ठीक, 5, 6, 7 ये 3 पेज आपको डाउनलोड करना होगा और इसको फिलअप करना होगा, पूरा हाथ से लिखना होगा। A4 साइज पेपर, अगर आपने सिविल कोड का फॉर्म भरा होगा तो आपको मालूम होगा कि कैसे इसको हस्तलिखित दिया जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे देखिए, केवल 100 हस्तलिखित आवेदन ही स्वीकार हैं। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ब्लैंक पेपर लेना होगा, सफ़ेद पेपर, इसको खुद से लिखना होगा इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ चिपका वगैरह करके आपको सेंड करना होगा इनके पते पर। अब देख लेते हैं पता क्या है, उससे पहले जान लेते हैं कि प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ ना मैं आपको क्या बोलते हैं कि अंधेरा में नहीं रखना चाहता, जो भी चीज़ें खुल के बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन दिया जाएगा, मतलब कि और ज़्यादा लफड़ा है। एग्ज़ाम होता तो चलो भाई कुछ न्याय होता हमारे साथ, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है डायरेक्टली। तो दोस्तों आप लोग में से मैक्सिमम लोग अब फॉर्म को नहीं भरना चाहेंगे, मालूम नहीं आप लोग भरिएगा नहीं भरिएगा, मुझे बताने के काम है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इशारा समझ जाइएगा मैं किस और इंडिकेट कर रहा हूँ। बाकी कुछ लोग तो डेफिनेटली भरेंगे और भरना भी चाहिए, वैकेंसी आती है किस लिए, हार नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्म का फीस भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि आपका इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रवेश पत्र एवं सब हस्तलिखित आवेदन पत्र पृथक पन्नों में समर्पित होंगे। ठीक है, यानी कि अलग अलग पन्नों में समर्पित होंगे। फिर बोला गया है कि अगर आप टंकित यानी कि छपाई करके भेजते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब 10th का क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट कर लेना है। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर एक ही पद का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवार एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन प्रेषित करें। आवेदन की किसी प्रकार की अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 4 नंबर में बोला गया है यहाँ पे, उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही हो गया। उम्मीदवार एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन प्रेषित करें। आवेदन की किसी भी प्रकार की अग्रिम प्रति, फिर उम्मीदवार द्वारा दी गई वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अगर अपूर्ण है या फिर गलत है तो आपको जो है एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवार आवेदन पत्र पर किसी समय रद्द कर दी जाएगी, तत्संबंधी किसी प्रकार की पत्राचार अमान्य होगी। ठीक है, आवेदकों को प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा, साक्षात्कार और स्थान तिथि अंकित होगा, जिसमें दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा आपको एडमिट कार्ड। ठीक है, फिर कि उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास अयोग्यता मानते हुए अगर आप किसी प्रकार का केस वगैरह करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है अयोग्य कर देंगे। फिर बोला गया है कि सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से मेगा सूची तैयार की जाएगी। अच्छा, विशुद्ध रूप से, इतना क्लियर, बाप रे। आप ऑनलाइन करा दीजिए अगर इतना ही क्लियर आप देना चाहते हैं तो। चलिए, अब जो भी है, झारखंड बोलते हैं ना कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट बोल रहा हूँ, क्या करें, बेबस हूँ। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। ठीक है, वर्तमान विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन अथवा निस्तारीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। ये चीज़ बोल दिया गया है, समझ गए। उपयुक्त पदों को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, ये सभी चीज़ इन्होंने अपने रख दी। अब आवेदन भेजने का पता, अगर आप फॉर्म भरिएगा तो आवेदन भेजने का पता क्या रहेगा। देखिए, ये पता है आपका महानिबंधन झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा रांची। ठीक, कहाँ, महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा रांची पे आपको इस एड्रेस पे सेंड करना होगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस जब जाएंगे स्पीड पोस्ट करने, ठीक है, तब आपको बता देंगे, वो पोस्ट ऑफिस वाला थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, उम्मीदवार निम्नलिखित पत्रों को सब अभिप्रमाणित अपने साथ संलग्न करें। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ शुल्क लगेगा। ठीक है, यहाँ पे शुल्क कितना लगेगा, तो अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। मतलब कि बहुत फेरा है ना। डिमांड ड्राफ्ट, आदमी सुन के कहता है यार मुझे नहीं भरना है फॉर्म। तो डिमांड ड्राफ्ट करना होगा, डीडी बनाना होगा। इसमें महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची के नाम से भुगते करना भुगते करेंगे। ठीक है, किसके नाम से, तो देखिए, डिमांड ड्राफ्ट महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची, इसी के नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, किसी भी बैंक से बना सकते हैं आप डिमांड ड्राफ्ट। फिर है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा
परंतु आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और PWD के लिए मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है उनको विकलांगता 40% या उससे अधिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। 100 अभिप्रमाणित मतलब दोस्तों ये मान लीजिए मैं अपना दे रहा हूँ 10th का मार्कशीट, तो यहाँ पे नीचे में जो रहेगा ना साइन कर दूंगा अपना, ठीक है। प्रत्येक जेरॉक्स के नीचे में अपना साइन कर दूंगा, उसी को बोलते हैं 100 अभिप्रमाणित, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपको भेजना होगा लिफाफे के साथ मैट्रिक समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मतलब कि 10th का आपको मार्कशीट भी देना होगा, ठीक है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, फिर आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना है झारखंड का जाति आवासीय हो गया आपका। फिर आपका सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, जेरोक्स करके। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग AWS सर्टिफिकेट देना होगा। जनरल कैटेगरी AWS के उम्मीदवारों को खेल कोटा से जो है उनको खेल कोटा का देना होगा, ठीक है। फिर आपका है कि आवेदक आपके 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि जिसमें रंगीन होना चाहिए और 100 अभिप्रमाणित रंगीन फ़ोटो, मतलब फ़ोटो पे आपका साइन होना चाहिए। जो फ़ोटो रहेगा ना 100 अभिप्रमाणित यानी कि फ़ोटो पे साइन होगा, इस टाइप से इस टाइप से एकदम चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। संलग्न करें जिसमें एक आवेदन पत्र पर और दूसरे पत्र पर चिपकाएं, ठीक है, एवं तीसरा अतिरिक्त रहेगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये वो यहाँ पे चिपकाना है आपको, एक फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है, एक फ़ोटो आपको ये दूसरे वाले पे चिपकाना है, ठीक है, प्रवेश पत्र पे, और एक तीसरा फ़ोटो एक्स्ट्रा ये भेज दीजिएगा आप, वो अपना रजिस्टर वगैरह में साटते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्म भर लेंगे तो आपको ये वाला आपको खुद से भरना होगा, नीचे वाला ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। बाकी आप खुद कॉमन सेंस लगा के इस फॉर्म को भर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जितने भी पासे थे मतलब कि कितना है यहाँ पे आपके टोटल 12 पॉइंट दिए गए हैं। 12 पॉइंट को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये 12 को निर्देश दिए गए हैं। इन 12 निर्देश को अगर आप पालन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड तो आएगा, लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो आप भी जान सकते हैं, ठीक है। फिर बोला गया है कि यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक, नैतिक चरित्र अच्छा हो, किसी प्रकार की आपराधिक अगर आपका कभी केस फौजदारी हुआ है तो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं 6 नंबर पे बोला गया है कि आवेदन जो है आवेदक प्राप्त करने की अंतिम तिथि, ये डेट हो गया 20/9 आपका। फिर देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि उम्मीदवार प्रवेश पत्र ख देवनागरी की हिंदी लिपि में ही लिखेंगे, दूसरा किसी भाषा में नहीं लिखेंगे। उम्मीदवार प्रारूप क के अनुसार समहस्तलिखित आवेदन पत्र देवनागरिक भाषा में ही लिखेंगे, जी हाँ। और स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। उपरोक्त पदों के लिए साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। महिलाओं एवं दिव्यांगों अगर फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भरती हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि आप साइकिल चलाएं, ठीक। पुरुषों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप साइकिल चलाना आपको आता हो। उपरोक्त पदों पर अनुभव प्राप्त किए उम्मीदवार को ज़्यादा वरीयता भी दिया जाएगा, ये चीज़ बोल दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा जानकारी? मुझे लगता है कि आप लोग उदास हो गए होंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक। और यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म होने के बावजूद भी अगर एग्ज़ाम लेता तो कुछ हद तक रायते मिलता। जहाँ तक मेरा राय है, आप लोग इसी बात पे उदास होंगे कि ऑफलाइन फॉर्म नहीं होना चाहिए आज के ज़माने में। कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है यार, आज के ज़माने में भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है हम लोगों से, ठीक है, हजम नहीं हो रहा है। उसके भी ऊपर आप इंटरव्यू में रखें, एग्ज़ाम रख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या होता है कि जितने भी ये क्लियर चीज़ें होती हैं, न्याय ज़्यादा अच्छे से होता है। बाकी आप लोग अपना कमेंट राय में बताइएगा। देखिए हमारा राज्य जो है इसी तरह से पिछड़ा हुआ है, और क्या बताएं, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसी कारण ऐसा चल रहा है। जब जिस दिन आवाज़ उठाने लगेंगे धीरे धीरे राज्य बदलेगा, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के अभी कौन है जज? संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।